लगा दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूख विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो। ये यहाँ से इससे ठीक है। हाँ यह सामने से ऐसे चढ़ के ठीक है। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नारायणाय नमो नमः। लोकपाल देवता थोड़ा थोड़ा सा लोकपाल ब्रह्मचारी महाराज से छोड़ दो, थोड़ा सा पुष्प साइड में फिर भी लगा देगा। पूजा ओम ज्वाला मालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे। ओम दक्खं हविः सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग गाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राजाराम यही घनश्याम यही राजाराम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार भारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवानी चैतन्यनामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव जगदीश्वराय नमो नमः नारायणाय नमो नमः नारायणाय नमो नमः माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव सर्वम् या देवी सर्वभूतेषु सिंहवाहिनी रूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु ग्राम देवी देवता रूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः। श्री देवस्य धर्मान् देवस्य गौरण्डं संदेवो सहारा किसके लेते हैं? नारायण का। नारायण के अलावा कोई संसार में है नहीं। ये मेरा परिवार भी कुछ नहीं है। जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन सब कहते हैं मिट्टी हो जाती है। हे राजन, आज भक्त लोग गुरु जी के दरबार में आते हैं। सर्वप्रथम जैसे गणेश जी की पूजा होती है उसी प्रकार से हम गुरु की वंदना करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्रेम और भाव ना हो, उसके अंदर नारायण का वास नहीं होता। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा माता पार्वती और विश्वास हमारे भोले बाबा। श्रद्धा पार्वती और विश्वास भोले बाबा। नारायणाय नमः, परमेश्वराय नमः, जगदीश्वराय नमः, नारायणाय नमः। एक कान का परिक्रमा करते हैं, नारायण का परिक्रमा करते हैं। भक्ति कहते इधर देखो, जो भक्ति थी, भक्ति जवान है। समझिए, पहले सतयुग में था, सतयुग में था पहले पिता बैठा हुआ है और पुत्र चला गया है। पहले 1000 वर्ष जिंदा रहते थे, सब जो उधार मिलता था। कहते हैं इधर आज भक्ति महारानी जवान है, माँ जवान है और बेटवा बुढ़ाई हुआ कलयुग में। पकड़ जाए तो महतारी सेवा कर रही है। कहते हैं पुत्र दोनों ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो चुके हैं, माँ जो है पंखे को चला रही है। और भक्ति महारानी ने रो रही थी, महतारी रोवत था कि बेटवा हमारा ऐसे हो गया। माँ रो रही है और इधर ज्ञान वैराग्य लेके पड़े हुए हैं। और इधर नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण आज प्रभु की कृपा कैल खुश रहो। क्यों रो रही हो मैया? माँ क्यों रो रही हो? क्या बात है? ये कहन महात्मन मेरे पुत्र हैं। तुम कौन हो? मैं इनकी माँ हूं। कह मुनिवर, ये हमारे पुत्र जो हैं बुढ़े हो चुके हैं, माँ जवान है। पवन की गम नहीं, रवि सद उदय न हो, ताहि विधाता नारचो, अबला मांग ही सोए। जहां पर नारायण जी विराजमान है, वहां पर न आकाश है, न पाताल है, न सूर्य है, न चंद्रमा है। जहां पर लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है। लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं?
लक्ष्मी जी बड़े प्रेम भाव से पति सेवा पे तो प्रेम लपेटे अटपटे। लक्ष्मी क्या करते हैं? लक्ष्मी बड़े प्रेम भाव से अपने पति के चरणों को दबा रही है। पति परमेश्वर स्वरूप है और पत्नी क्या है? कहना वो भी लक्ष्मी है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी लक्ष्मी है। चरण को दबा रही है, सेवा कर रही है। प्रभु आप सब कुछ जानते हो, बिना आपके जाने कुछ नहीं, आप ही सब कुछ जानते हो। आज कहते आज पहले सतयुग में क्या था? पहले सतयुग में था कि बड़े प्रेम भाव से धर्म पत्नी अपने पति की सेवा करती थी, चरण को दबाती थी। आज कलयुग में आज कलयुग में धर्म पत्नी खुद ही चाहती है कि हमारे पति पैर दबा दें। समय आज कलयुग जो है, धर्म पत्नी आज की नारद लक्ष्मी से कहते देवी, सतयुग पहले था, आज कलयुग है। कलयुग में ऐसे होंगे लक्ष्मी खुद चाहेंगी कि पति मेरा चरण को दबाए। वो सतयुग भागवतमृतम श्रीमद् भागवत का कल्याण हो जाएगा। कहते जितने भक्त हैं इन्हें ले जाकर श्रीमद् भागवत की कथा को पान कराएं, इनका कल्याण हो जाएगा। आज बड़े प्रेम भाव से नारायण जी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी ध्यान मूलम गुरो मूलम, ध्यान मूलम गुरो वाक्यम, पूजा मूलम पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा से कोई कार्य होता नहीं है। कैन सर्वस्व कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान कहीं दिखाई नहीं देंगे, दिखेंगे भी आप जानोगे नहीं। माताएं और भाई लोग बताइए, कभी आपने भगवान को देखा है? किसने देखा है भगवान को? कोई नहीं देखा। कहते आप बोलोगे गुरु बाबा झूठ बोल रहे हैं, आपने भगवान नहीं देखे हो। तुम देखा है? कहा? मन में नहीं देखते, हम सामने देखते हैं, सामने। तो कहते हैं गुरु बाबा झूठ बोल रहे हैं, सामने कहां मिलेंगे भगवान? क्या जिसने भी ये भगवान को बनाए हुए हैं, क्या उसने भगवान को देखे थे? नहीं देखे थे। उन्हें जो है कल्पना से बना दिया गया था भगवान को। भक्तों हम कहते हैं कि हमें साक्षात मैंने भगवान को देखा है। तो प्रभु कहाँ देखिए बताइए, हमें भी दिखाइए। आज भक्त चाहेंगे कि हमें देखना है। आप सबको देखना है? अगर भक्तों को देखना है तो कहते हैं अगर देखना चाहते हो, जब साक्षात जब रात्रि होता है तो सुबह भी होता है, जब सुबह होता है, जब भगवान को हम अर्घ देते हैं वो साक्षात दिखाई देते हैं। सूर्य भगवान वो कौन दिखाई देते हैं? नारायण भगवान दिखाई देते हैं, वो साक्षात दिखा देते हैं। आज भगवान कहते हैं हमने गुरु को प्रकट किया है, गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु बिन ज्ञान न होता है, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। 42 पीढ़ी चली आई, कहते हैं वो साक्षात, तीन साक्षात, दिन रात
दिन होगा, रात्रि होगी, और जब अंधेरा जाएगा तो सुबह आ जाएगा, तो साक्षात सूर्य भगवान दिखाई देंगे आपको। कहन आपको ऐसे ही साक्षात दिखाएंगे, दिन और रात और सूर्य, ये प्रमाण है कि आपको दिखाई देंगे। अगर रात्र ना हो तो दिन भर आदमी काम करे और दिन भर काम करे और बुढ़ाई ना हो, जवान रहे। भाई रात्र हो रही, दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है, तो जब समय बीतेगा तो बुढ़ाई अवस्था आना ही आना है। आज नारायण कहते हैं कि आज जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात तो कहते हैं कुछ भक्त होंगे, बर्थडे भी माताएं और पिता लोग बर्थडे बनाते हैं, कहते हैं कोई दीपक जलाने वाला आ गया। और जब दिन हे देवी, जब दीपक बुझता है तो मृत्यु होती है। इसलिए कभी भी बर्थडे मनाइए, दीपक ले आइए, मोमबत्ती 2 साल का है, 5 साल का जो भी है, एक हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए कि हे प्रभु, हे नारायण, जिस प्रकार से ये दीपक जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा बेटा भी प्रज्वलित होता रहेगा। और एक घर में ले आइए, घर में ले आओगे तो वहां भी जलाइए और जलाकर उसको ले जाकर जो घर के देवी देवता हैं वहां पर रख दीजिए, और वहां जाकर कि हे प्रभु, हे नारायण, हे कुल देवी देवता हमारे हो, हे परमपिता परमेश्वर, जिस प्रकार से हमारे पुत्र का आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, जिस प्रकार काटिए, ताली बजाइए, अच्छी बात है, बिना भूखे ताली नहीं बजेगा क्या? वो तभी बजेगा। कहते तब भी कार्य करिए, और करने के बाद अगर कुछ नहीं करते हो, 2 किलो 5 किलो जो भी आपके पास क्षमता है, प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए, केक कटवाइए, उसके बाद सत्यनारायण की कथा को श्रवण करा दीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, खिलाइए, तब तुम्हारे लड़का का उम्र जो 60 होगा वो 70 हो जाएगा। जब दान करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कहते दान करने से, आज नारायण जी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, दान भी वैसी दान करना चाहिए। कहते दान किसे कहते हैं? गुप्त दान किसे कहते हैं मालूम है? चोरी से कहते हो। कहते हैं जिन भक्तों ने बड़े प्रेम भाव से कामता वीर बाबा गए या कहीं कथा श्रवण करने गए या किसी देव स्थान गए तो वहां गुप्त दान करते हैं। गुप्त दान में आज नारायण कहते हैं कि गुप्त दान उसे कहते हैं कि इतना आप डाल दीजिए, जब ब्राह्मण खोले तो उसका मन तृप्त हो जाए, खोलते ही तृप्त हो जाए कि हाँ आज का प्रसाद मुझे मिल गया। और कहते हैं उसी को कहते हैं गुप्त दान। और एक कहते हैं चोर दान। मालूम है चोर दान क्या है? कह चोर दान किसे कहते हैं? कहते हैं देवी जो भक्तों से चोरी करके 1 रुपए सिक्का लेकर या लेकर कोई देख ना पाए कि हम कितना दान कर रहे हैं, ले कैन जब वो खोलेगा तो अगर उसका मन ना भरा, तृप्त नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं कि आपने कि अगर दिखा के देंगे, जब तृप्त हो जाएगा, मन भर जाएगा, तो कहते हैं खूब आशीर्वाद मिलेगा। और जब खोलेगा तो मिलेगा क्या कि कोई देखो ना पावे और कामों हो जाए कि फलनवा आदमी गवन दान डाला है। अब दान कितना डाला? रुपया। और दान कहते हैं चोर दान है। आदमी से चोरी करके झूठ बोल के जो है दिखाता है कि मैंने आज गुप्त दान कर रहा हूं। इसलिए आज बड़े प्रेम भाव से
जिन भक्तों को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा में धन बहुत लगता है, धन बहुत लगता है, कहते वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनके माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पुत्र बड़े प्रेम भाव से अपने माँ को श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराते हैं। कुछ ना करें तो भागवत सुना दे तो वो कल्याण हो जाए। माता और पिता से कोई ऋण हो नहीं सकता है, माता और पिता से कोई ऋण नहीं हो सकता है। इसलिए अगर अपने माता पिता को अगर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा देते हो तो वो माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं। आज बड़े प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत की कथा को, इन्हें श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा दो, इनका पान करें तो कहते मैं सर्वस्व बिना हमारे आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं रखा। आज ओम नारायणाय नमः, परमेश्वराय नमो नमः, जगदीश्वराय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः। परीक्षितं देवस्य धर्मात्मनं ज्ञानार्जनं देवकशोचिते, धर्मात्मनं देवस्य परीक्षितो ज्ञानो उत्साहमस्मितो। सूर्य जी कहते हैं रावण कथा को श्रवण कराए, उनका कल्याण हुआ। कहते हैं अगर हमारी भी लालसा है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए, मगर हमारे पास धन नहीं है, जो भक्त श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं अपने माता पिता को, किसी को तो धन बहुत लगता है, धन बहुत लगता है। कहते हैं धन बहुत लगेगा, कहते हैं आज श्री बाबू अपनी मां को कथा को श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। सब भक्त सोचे होंगे ऐसा है कि भारी के धर्म नहीं होता है, अगर धन नहीं है तो धर्म नहीं होगा। कहते हैं अपने कमाई का 10वां अंश दान करना चाहिए। जब तक वो दान नहीं करेगा तो कहा जाएगा दवा में चला जाएगा, तबीयत खराब हो गई, ले गए भागे इलाहाबाद, 50,000 जमा हुआ, 3 दिन हुए, क्या फिर जमा करो, धर्म चला करो और धर्मो चला करो। इसलिए भक्तों अपने कमाई का 10वां अंश दान करो, न 10वां करो तो 50 अंश दान जरूर दान कर दो। आज बड़े प्रेम भाव से आज माता इधर भोलेनाथ ओम नारायणाय नमः, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्रम देव क्षेत्रबंधनम देवस्य तीर्थयो अस्मितं देवस्य श्री नारायणं वासुदेव। भक्ति आज जिसके पास धन नहीं है, अगर प्रेम भाव से अगर नारायण के चरणों में हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे प्रभु हमारा भी कल्याण करो, तो उनका भी कल्याण होगा। कि भक्ति महारानी कर दो कृपा भक्ति द्वार पर आए। आपके अंदर भक्ति आने, हमें परीक्षित का कैसे जन्म हुआ, हमें प्रेम भाव से कथा को श्रवण कराइए। कहते हैं राजन, जब दुर्योधन की टांग
भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ डाला। तब उसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। उस समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया। देखकर भीमसेन, अर्जुन, श्रीकृष्ण ने एक ही रथ पर बैठकर अश्वत्थामा को ढूंढने चले। अश्वत्थामा ने तो खोज कर लाना उनके लिए कठिन था। जैसे ही वीर अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराए, उसमें से निकली भयंकर आदि अग्नि, और अग्नि निकलने के बाद चिन्ह दिखाई दिए। उस समय व्यास जी नारद जी ने कहते हैं, एक नित्यम देवस्यानाम ध्यानादिनम देवस्य अस्मितम देवस्य श्री नारायणम देवो। उस समय उत्तरा इधर अश्वत्थामा ने उसे वापस बुला नहीं सके। उन्होंने अर्जुन पर न गिराकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर गिराने का आदेश दिया। उत्तरा उस समय भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के आती है, पास आती है, रोती हुई, प्रभु त्राहि मां मेरी रक्षा करो, त्राहि मां मेरी रक्षा करो, नहीं मेरे पुत्र को मार देंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र को वहां पर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ की रक्षा किया। गर्भ रक्षा करने के पश्चात इधर जब गर्भ की रक्षा नारायण ने किया और कहने के बाद कहें धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा है, बिना आपकी कृपा से कोई कार्य होता नहीं है। रक्षा कहने के बाद भगवान इधर उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जिसके गर्भ से रक्षा भगवान किए, उसी में से राजा परीक्षित बहुत दयालु हो। बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो, गोविंद महाराज की जय हो। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे परीक्षित जी का जन्म हुआ। समय निकाल के जब हम कथा श्रवण करने आएंगे तो हमारा कल्याण जरूर होगा। अगर मंदिरों में जाओगे तो कल्याण 101% होगा। कथा में अगर श्रवण करने आओगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। 2 दिन के लिए 2 घंटा 3 घंटा घंटे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
भगवान यहाँ पर भगवान की पूजा होती है, आरती होती है, हमें भगवान बैठने का समय नहीं, हमें खड़े होने का दिया। इसलिए अपना समय निकाल कर भगवान के चरणों में जब खड़े होते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चंद्रमा वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि राजा यता। एक नीचे चीज चलो कल अच्छे से सेट कर देना भैया जी ना, कल बढ़िया से सेट करना, साउंड और पीछे करना है। आज बड़ी सीटी मार रहा मैं। आपसे है तार के जी भागवत भगवान की है यार के, पापियों को पाप से है तार के। भागवत भगवान की है यार की, पापियों को पाप से है तार के। भागवत भगवान की है यार की, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग में लोगों पाप से है तार के, भागवत भगवान की है यार के।